साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे उनसे। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि 5 अक्टूबर को मतदान हुए थे और मतदान यहां पर अगर जिस तरह से बात की जाए तो यहां पर 69% के आसपास वोटिंग की गई थी, लेकिन अब आज नतीजे सामने आने हैं, उस पर काफी ज्यादा जो गहमा गहमी है वो नजर आ रही है जमीनी स्तर पर। चुनाव परिणाम, चुनाव कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, जो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनके शुभ चिंतक, सपोर्टर, सबकी नजरें एक एक उम्मीदवार के साथ हजारों लोगों की आस्था जुड़ी होती है कि मैंने इसके लिए काम किया, ये हमारा अपना है, हमें इस पर भरोसा है। तो हजारों लोग एक उम्मीदवार के साथ उम्मीद रखते हैं कि ये बंदा जीतेगा तो हमारे काम आएगा या समस्याएं हमारी दूर होंगी। तो उसी तरह का दिन आज है। 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था, आज 8 तारीख है, 2 दिन का गैप था, लेकिन कल का दिन बड़ा मुश्किल से लोगों का कटा कि 8 तारीख मंगलवार 8 कब बजेंगे। तो उत्सुकता थी बेहतर। अब मेरे को लगता है सुबह लोग जो उम्मीदवार है सब नहा धो के पूजा पाठ करके अब जाएंगे जहां पे मतगणना होनी है। वहां पर अभी मैं देखूंगा कि 7 बजे के आसपास बहुत भीड़ हो जाती है। हमने पहले भी कई मरतबा देखा, 1 घंटा पहले ही भीड़ जुटनी शुरू होती है। पुलिस के लिए काबू करना मुश्किल होता है क्योंकि हजारों समर्थक होते हैं एक उम्मीदवार की, तो वो चाहते हैं कि लाइव देखें कैसे मतगणना हो रही है, वहाँ क्या हुजूम है, कौतूहल होता है। कुछ लोग टेलीविजन पे देखेंगे, घरों में अपने बैठ के अपनी दुकानों पे। तो गहमा गहमी वाला दिन है, बहुत कौतूहल भरा दिन है। 8 बजे गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर, जो आर्मी के जवान है, हरियाणा में बहुत सारे लोग आर्मी में नौकरी करते हैं, उसके अलावा जो एम्प्लॉइज है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मान लो हरियाणा का कोई आदमी वो दिल्ली में नौकरी करता है या दिल्ली से बाहर कहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अक्रॉस द कंट्री है, या उनके अलावा जो हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है दिल्ली में है, जो मान लो पानीपत का आदमी है तो गुरुग्राम में नौकरी करता है, उनके पोस्टल बैलेट पेपर्स डाक के जरिए उनके मतपत्र आते हैं। सबसे पहले 8 बजे उनकी गिनती होगी। मेरे को लगता है 8:30 बजते ईवीएम खोली जाएंगी। उसके बाद आम वोटर्स जो है उनका रुझान क्या है, किसको वोट दे रहे, कौन सी पार्टी आगे बढ़े। तो 8 बजे के बाद 10 बजे तक, मेरे को लगता है 10 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएगा। पहला ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ रही है, कौन सा उम्मीदवार लीड रहा है, कौन पीछे है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे 10 बजे तक एक पहली झलक नजर जरूर आ जाएगी। 8:30 के बाद गिनती होगी। 8 से 8:30 पोस्टल बैलेट पेपर से मेरे ख्याल इतना वक्त उसमें लगेगा। तो 10 बजे रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद और शुरू क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स घटनाक्रम बदलते रहेंगे, कोई आगे कोई पीछे, कोई पार्टी जो जीतता हुआ नजर आया उसके समर्थक पहले से ही तैयारियां कर देते हैं, पटाखे, लड्डू, ढोल का इंतजाम कर देते हैं। जो पीछे रह जाता है, जिसकी जीतने की संभावना कम होती चली जाती है या शुरू से कम रहती है, तो वो लोग मायूस रहते हैं। तो अपने अपने तौर तरीके हैं, कोई ढोल बजाएगा, पटाखे बजाएगा, कोई मायूस होके घर को लौट जाएंगे। तो सभी तरह के आज रंग नजर आएंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन इस बीच जिस तरह से देखें कि आज नतीजे आने, सबसे पहले अगर हम बात तैयारियों की कर ले तो क्या कुछ तैयारियां रखी गई है, कितने यहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, कैसे जवान तैनात किए जाएंगे और कैसे यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, यह स्ट्रॉन्ग रूम है पूरे हरियाणा में, 53 जगह पे ईवीएम्स रखी गई हैं। इस बार ये है कि पहले क्या होता था, जैसे पानीपत की 4 विधानसभा अलग अलग काउंटिंग सेंटर होते थे। स्कूल कॉलेज बहुत है हर शहर में, अलग अलग सेंटरों पे गिनती होती थी, लेकिन इस बार सेंट्रलाइज किया गया। जैसे पानीपत की 4 विधानसभा RFPG कॉलेज है पानीपत में, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्कूल कॉलेज कई है, खेल का मैदान है। तो 4 अलग अलग जगह ही एक ही कॉम्प्लेक्स में उनकी गिनती शुरू होगी। चारों तरफ पुलिस के इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अभी भी कुछ कंपनियां रुकी हुई हैं, कुछ तो वापस भेज दी गई, क्योंकि ज्यादा मतदान के दिन हिंसा की डर होता है। लेकिन आज तो मतगणना है, तो इस RFPG कॉलेज पानीपत के कॉम्प्लेक्स के चारों ओर पुलिस है और जहां जहां जरूरी थी वो सुरक्षा प्रबंध किए गए। प्रशासन भी मुस्तैद है, क्योंकि इन दिनों में जब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है और खत्म होने तक ये सारा पूरा गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज जो अमला होता है वो चुनाव आयोग के तहत काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम नहीं करता। तो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं उसके तहत उनकी जिम्मेदारी भी होती है। अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, तो चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी है उनको सूचना दी जाती है। उसके बाद वहां से गाइडलाइंस आती है, डायरेक्शंस आती हैं। तो कुल मिला के 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार जो उनके समर्थक है, एजेंट हैं, जिनको ये परमिशन दी गई है कि वो एजेंट के तौर पे अंदर भी रहेंगे जब काउंटिंग होगी। 20 मिनट का एक राउंड होगा और
14 राउंड, विधानसभा कोई छोटी है कोई बड़ी है। जैसे पानीपत में पहली गिनती 4 में से इसराना विधानसभा की होगी, 14 राउंड चलेंगे और एक राउंड 20 मिनट का होगा। तो करीब सवा दो घंटे में एक विधानसभा की गिनती पूरी होगी। इसराना के बाद फिर नंबर आएगा पानीपत शहरी सीट का, उसके बाद आएगा समालखा का और लास्ट में पानीपत ग्रामीण। क्योंकि पानीपत ग्रामीण में मुकाबला घमासान ज्यादा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। जो जीतने वाले हैं, जिनकी उम्मीद है, वो भी डरे हुए हैं। कल मेरे को भी बहुत सारे लोग आए भी क्या हाल है, वो गलियों में गाँव में घूम रहे हैं, उनके समर्थक आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारी जीत है। तो जीतने की संभावना है, जीतने की, वो लोग भी डरे हुए हैं, धड़कने पड़ी हुई है, पता नहीं क्या हो। तो पानीपत ग्रामीण सीट का रिजल्ट जो है सबसे लास्ट में आएगा। ये होते होते मेरे को लगता है 3-4 बज जाएंगे। तो एक एक करके सीट 14 राउंड है, कहीं 16 राउंड, कहीं 18 राउंड भी हो सकते हैं जहाँ वोटर्स की संख्या ज्यादा है। राउंड वाइज गिनती होगी, एक राउंड में करीब 20 मिनट का टाइम होगा और अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई। जो बाहर पब्लिक है, मतगणना से जो दूर करीब 200 मीटर दूर तक उनकी व्यवस्था है कि आम लोग वहां खड़े होकर देख सकते हैं। एलईडीज भी लगाई गई हैं, अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था है। हर राउंड में कौन आगे पीछे है वो अनाउंसमेंट होगी, ताकि लोगों को जहां भी है उनको पता लगता रहे। जो मौजूद है वहां मतगणना केंद्र के आसपास जो मौजूद है, उनको अनाउंसमेंट घोषणा के जरिए जैसे होता है उनको सूचना दिए कि बाकी लोग टेलीविजन सेट पर अपनी दुकान, घरों में, फैक्ट्रियों में, कहीं भी जिनकी रुचि है। हालांकि आज छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी मतदान वाले दिन होती है। आज मतगणना के दिन छुट्टी नहीं, लेकिन लोग जहां भी है, दुकान पे, फैक्ट्री में, अपनी मिल में, बाजारों में, जहां भी है, लोग टेलीविजन का सहारा लेंगे ताकि कहीं आना जाना पड़े। जहां वो मौजूद है वहां टेलीविजन पल पल की खबर देगा। और टोटल न्यूज का तो बिल्कुल लगातार कुल मिलाकर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। क्या नतीजे आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं हरियाणा की सरगर्मियां बढ़ा दी है।